नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क समूह के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अमित शाह ने इंटरव्यू में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने पर भी बात की। राहुल जोशी ने अमित शाह से पूछा कि जब देश भर की नजर कोरोना पर थी और आप भी गृह मंत्रालय में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे, इसके बीच में भी आप मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से नहीं चूके। इस पर बीजेपी अध्यक्ष शाह ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, यह कांग्रेस के भीतर का मामला था। मध्य प्रदेश की सरकार बचाने की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? यह जिम्मेदारी राहुल और सोनिया गांधी की थी। अमित शाह ने आगे कहा, उनकी पार्टी से इतने बड़े बड़े नेता इस्तीफा देकर निकल गए, इतना बड़ा गुट निकल गया और किसी ने दल बदल नहीं कराया, सबने इस्तीफा दिया, इसके बाद बीजेपी में शामिल हुए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति श्रद्धा कम होने के चलते यह विद्रोह हुआ है। इसकी जिम्मेदारी सोनिया और राहुल गांधी की थी। बता दूं कि किसी ने दल बदल नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि यह लॉकडाउन से पहले हुआ है। कोरोना पे थी, आप बहुत बड़ा एक रोल उस पर आप अदा कर रहे हैं। आप MHA पूरा एक नज़र रखे हुए है पूरे देश में। इसके बीच में भी आप मौका नहीं चुके और मध्य प्रदेश में आपने जो है सरकार बदल दी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कू आपने कैसे किया? मैंने नहीं किया है। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति श्रद्धा कम होने के कारण कू हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? इसको बचाने की जिम्मेदारी सोनिया जी और राहुल जी की है। उनके यहां से इनके इतने बड़े नेता नाराज होकर इस्तीफे देकर निकल गए, इतना बड़ा ग्रुप निकल गया और किसी ने दल बदल नहीं करा है, सबने इस्तीफे दिए हैं और बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए। अब मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी इनका फैसला सही था या गलत था। मगर मैं स्पष्ट कर दूं, ये लॉकडाउन होने के पहले हुआ है। खबर इंदौर से, जहां लंबे समय बाद आई कोरोना के मरीजों में कमी। जहां 889 सैंपल की जांच में सिर्फ 31 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3570 स्वस्थ हुए हैं। मरीजों का आंकड़ा भी 2000 के पार। अब तक 2029 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं अपने घर। मेडिकल बुलेटिन में 3 नए मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है और अब तक कोरोना से 138 मरीजों की मौत हुई है। 1403 मरीजों का इलाज जारी है। और संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए। अरुण, लंबे समय बाद कोरोना के मरीजों में कमी देखी जा रही है, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए, इस अरसे बाद ये अच्छी खबर रही कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। और जो पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 1440 सैंपल लिए गए, उसमें से 889 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 827 सैंपल नेगेटिव निकले और 31 पॉजिटिव निकले। और अब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो 3570 पर पहुंच गया। ये अच्छी बात रही कि अब जो मरीजों की संख्या है वो कम हो रही है, क्योंकि अभी तक जो संख्या थी वो 80 से 90 के बीच रोज मरीज आ रहे थे, लेकिन आज 31 मरीज आए हैं। हालांकि मेडिकल बुलेटिन में 3 नए मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है और मरीजों का जो मौत का जो आंकड़ा है वो 138 पर पहुंच गया है। और हम आपको बता दें कि 1403 जो मरीज हैं उनका विभिन्न अस्पतालों में अभी भी इलाज चल रहा है। ये पॉजिटिव मरीज हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो स्वस्थ होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है और इनका आंकड़ा भी 2000 के पार पहुंच गया है। अब तक 2029 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। ये अच्छी बात है इंदौर के लिए। और हम आपको बता दें, जो क्वारंटाइन सेंटर है, जो बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर बने थे, उनमें से भी 3470 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ये भी एक अच्छी सुखद खबर है कि क्वारंटाइन सेंटर से भी लोग अपने घरों को जा रहे हैं। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि इंदौर में अब धीरे धीरे हालात सुधरेंगे। जी, यानी कि जो बिल्कुल आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा था उसमें सुधार हो रहा है अरुण। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब से श्रमिकों का आना जाना शुरू हुआ है उसके बाद से केस बहुत तेजी से बढ़े थे, तो अभी भी लगातार आना जाना जारी है। अब तो लॉकडाउन भी अनलॉक हो चुका है, ज्यादातर चीजें खुल गई हैं, तो उसके मद्देनजर किस तरीके के एहतियात इस वक्त देखे जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से?
बिल्कुल, देखिए जब से अनलॉक हुआ है और अब इंदौर में हालांकि अभी तक पूरी तरह से दुकानें नहीं खुली हैं, कुछ बाजार खुले हैं, कुछ जो ग्रामीण इलाके उनमें सशर्त अनुमति दी गई है। इंदौर का रेड जोन में, इसलिए अब इसको 8 जून के बाद खोलने की बात कही जा रही है। अभी तक जो बाजार खुले हैं तो उनमें ग्राहक वहां पर नहीं पहुंच रहे, होम डिलीवरी की बात कही जा रही है। हालांकि जो इंदौर का मध्य क्षेत्र है, राजवाड़ा का इलाका है, जो जहाँ पे आर्थिक गतिविधियां ज्यादा होती है, वो अभी बंद है। जो किराने का शॉप है उनको भी होम डिलीवरी के लिए कहा, ग्राहक वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसे में भी लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है, जब वो बिना काम के वो घर से ना निकले और मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। इन सब बातों की हिदायत भी लगातार दी जा रही है। और कल ही यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग के ACS हैं मोहम्मद सुलेमान, उन्होंने भी यहाँ पर दौरा किया। साथ ही मेडिकल एजुकेशन के प्रमुख सचिव है संजय शुक्ला, उन्होंने भी दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया, क्योंकि जून में ऐसा माना जा रहा है कि ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए उनके इंतजामों का भी जायजा लिया। यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो 400 बेड का बनाया जा रहा है, उसका भी निरीक्षण इन लोगों ने किया। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। पिछले 24 घंटे में 33 नए मामले सामने आए। इंदौर में 31 नए मामले सामने आए। अनूपपुर में एक नया मामला देखने को मिला है तो शिवपुरी में एक नया मामला फिर से सामने आया है। MP में अब तक 8,331 कोरोना के केस देखे गए हैं, जिनमें से 5,150 मरीज स्वस्थ हुए, 353 की मौत हुई। इंदौर में 3,570 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 138 लोगों की मौत हुई, 2,029 मरीज स्वस्थ हुए। उज्जैन में 680 पॉजिटिव केस, 57 की मौत, 475 मरीज ठीक हुए। जबलपुर में 250 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, 10 लोगों की मौत हुई, 180 मरीज यहां पर स्वस्थ हुए। तो वहीं भोपाल की स्थिति, जहां 1,535 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 59 की मौत हुई है, 1,087 मरीज ठीक हुए। ग्वालियर 130 पॉजिटिव केस, 3 की मौत, 41 मरीज ठीक हुए हैं। तो इस तरीके से कोरोना जहां पर बहुत तेजी से फैला था, वहां के हालात किस तरीके से हैं, हालातों में बहुत तेजी से सुधार भी हो रहा है। खबर जबलपुर से, शराब ठेकेदार की याचिकाओं पर सुनवाई आज। ठेकेदारों पर कार्रवाई न करने की मियाद आज हो रही है खत्म। जी हां, हाईकोर्ट के समक्ष सरकार भी रखेगी अपना पक्ष, जहां 23 मई को जारी संशोधित नीति को भी ठेकेदारों ने चुनौती दी है। ठेकेदार बिड राशि कम करने की, बढ़ी राशि कम करने की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन का हवाला देकर ठेकेदार घाटे की दलील दे रहे हैं। आज हाईकोर्ट के समक्ष सरकार अपना रुख करेगी स्पष्ट। भोपाल से खबर, धारा 144 में संशोधित आदेश जारी हुआ है। दुकानों पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा शहर में चलने की अनुमति हुई है। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने जारी किया संशोधित आदेश। कंटेनमेंट और बफर जोन में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। 7 जून को फिर की जाएगी हालात की समीक्षा। भोपाल से खबर, लॉकडाउन में रईसजादों की पार्टी। जी हां, कोही फिजा पुलिस ने रेस्टोरेंट हुक्का बार पर दी दबिश। जहां पर टोटल आइसलैंड रेस्टोरेंट हुक्का बार पर दी गई दबिश। पार्टी करते रेस्टोरेंट संचालक सहित 16 रईसजादे गिरफ्तार किए गए हैं। तो भोपाल से बड़ी खबर है, जहां लॉकडाउन में रईसजादों की पार्टी का नजारा देखने को मिला है। जहां देर रात जब कोही फिजा पुलिस ने रेस्टोरेंट बार हुक्का बार पर दबिश दी, तो यहां से रईसजादे 16 रईसजादे गिरफ्तार किए गए हैं और रेस्टोरेंट संचालक को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है, जो कि हुक्का बार पर पार्टी कर रहे थे। भोपाल से खबर, प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों में 29 जून से परीक्षाएं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 597 परीक्षा केंद्रों पर 4 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। पेन पेपर मोड पर आयोजित होंगी परीक्षाएं। स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं देंगे। लगभग 1 लाख परीक्षार्थी ऑफलाइन परीक्षा में शामिल होंगे। भोपाल से खबर,
मेडिकल स्टोर करेंगे कोरोना संदिग्धों की निगरानी। प्रदेश भर के 55,000 मेडिकल स्टोर्स को मिली जिम्मेदारी। जहां कोरोना संदिग्ध मरीज की निगरानी का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण को रोकने तैयार की कार्य योजना। संदिग्ध मरीजों की पहचान करने में मिलेगी मदद। दवा विक्रेताओं को मिलेगी यूजर आईडी और पासवर्ड। एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी जानकारी। जहां मेडिकल स्टोर संचालकों को अपलोड करनी होगी संदिग्ध मरीजों की जानकारी। तो सर्दी, खांसी, जुकाम और वायरल की दवाएं खरीदने वालों पर रहेगी नजर। बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा खरीदने वालों की रखेंगे जानकारी। हर रोज सीएमएचओ कार्यालय में भेजेंगी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी ड्रग इंस्पेक्टर्स को निर्देश दे दिया है। भोपाल जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालक से हर रोज लेंगी डाटा। जहां दवाएं खरीदने वाले संदिग्धों की कराई जाएगी स्क्रीनिंग। मुरैना के कोतवाली थाना क्षेत्र में नौसेना के जवान के साथ डॉक्टर और उसके भतीजे और कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की। पुलिस ने नौसेना के जवान की शिकायत पर डॉक्टर संजय राणा, भतीजा योगेंद्र राणा सहित 6 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि नंबर लगाने के लिए हुए मामूली विवाद में जवान के साथ मारपीट की गई। मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये आज एक फरियादी अजय राजावत जो कि नेवी में सीमैन है, ये अपनी पत्नी के अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर संजय राणा के यहाँ गया था, जिनका कि रोशन कुटी जो है जिला चिकित्सालय के सामने नाम से पैथोलॉजी लैब है। तो वहाँ पर नंबर लगाने को लेकर कुछ मुद्दा हुआ था, जिसको लेकर डॉक्टर योगेंद्र राणा उनके साथियों, जिनमें से 3-4 के नाम सामने आए हैं, विक्रम, महेंद्र और संदीप है, और 1-2 अन्य लोगों ने जो अजय के साथ में मारपीट की थी, इस पर से थाना में प्रकरण पंजीबद्ध। मंडला के बरवाही गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने मिलकर गांव के ही एक परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल जमीन विवाद के एक मामले में पीड़ित और उसके परिवार का गांव वालों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। मेरे यहाँ जमीन मांग रहा है रोड के लिए, और वो ज़मीन में देने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन वो ज़बरदस्त मांग रहा है। और न देने की वजह उसने क्या किया है कि गांव में पंचायत बैठाकर और पानी के लिए उसको पाबंदी लगा दिया है। कुएं में नहाना नहीं, नल में पानी नहीं भरना, और एक दूसरे को ज़मीन में आप रेंगना नहीं, और इनके मवेशियों को नहीं चराना, और इसके साथ साथ इनके आसपास के लोगों इसके साथ मतलब इस परिवार साथ कोई बैठना उठना नहीं, इस तरह का आरोप लगा रहा है कि इनको गांव के लोगों द्वारा जो है सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने का एक मामला भी शिकायत की है, जिसमें कि इनको आवागमन से रोकने और साथ में पानी लेने से रोकने, इन सब तरह से उनको जो है अभी शिकायत उन्होंने की है। शिकायत को संज्ञान में हमने लिया है, इसकी हम जांच कराएंगे और जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई हमें। श्योपुर के गसवानी कस्बे में की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, जहां कस्बे के आम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि विजयपुर एसडीएम त्रिलोचन गौड़ पर बिना नोटिस दिए उनकी दुकानें तोड़ने की कार्रवाई की गई। साथ ही रसूखदारों को बचाने का आरोप भी लगाया गया। अब ग्रामीण कार्रवाई में भेदभाव करने वाले एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करके वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने हथियारों के तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 6 तस्करों से भारी मात्रा में हथियारों के साथ पकड़ा है। इंदौर शहर में ये सभी हथियारों की सप्लाई करने वाले थे। पुलिस ने तस्करों से 12 पिस्टल, 23 कट्टे सहित कुल 35 हथियार और 7 कारतूस बरामद किए हैं। आईजी के मुताबिक शहर में अभी तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी और हथियारों की बरामदगी हुई है। पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आज प्रदेश भर में अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान की शुरुआत हुई है, और इसी कड़ी में आज इंदौर में यहाँ क्राइम ब्रांच में एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया के नेतृत्व में एक गैंग पकड़ा गया है, जिसके 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे 35 इलीगल फायरआर्म्स रिकवर हुए हैं, जिसमें 12 पिस्टल हैं और 23 कट्टे हैं। 7 राउंड भी इसमें बरामद हुए हैं। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर भोपाल से, जहां प्रदेश में आज से बदलेगा मौसम। आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। उज्जैन, इंदौर संभाग के जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं। इंदौर, नीमच, मंदसौर, धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। तो वहीं भोपाल में सुबह से ही मौसम का बदला हुआ मिजाज नजर आया। बादल छाने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी देखी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, आज से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, हल्की बूंदाबांदी भी सुबह से हो रही है। क्या लगता है कि आज बारिश झमाझम होने वाली है भोपाल में? जी रेनू, बिल्कुल नौतपा के दिनों में ही लगातार मौसम का जो बदला हुआ रंग है वो देखने को मिला था। यानी नौतपा के 5वें दिन से लगातार जो बारिश है वो प्रदेश भर के कई जिलों में देखने को मिल रही थी। वहीं मौसम विभाग ने अब ये चेतावनी भी दी है कि अब प्रदेश भर के कई जिलों में भारी बारिश भी होगी, तेज आंधी तूफान के चलने के साथ ही। यानी जो मौसम का बदला हुआ सा रंग है वो अब लोगों को देखने को मिलेगा। और राजधानी भोपाल में सुबह से ही तेज हवाएं चल रही है और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। वहीं इंदौर और उज्जैन संभाग में लगातार भारी बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की। यानी तेज आंधी तूफान भी चलेगा। वहीं इन जिलों के इन संभागों के जिलों में तेज बारिश भी हो सकती है। वहीं भोपाल में भी दिन भर इसी तरह से मौसम का जो रंग है बदला हुआ सा देखने को मिलेगा। यानी इसी तरह से तेज हवाएं आज दिन भर चल सकती हैं और हल्की हल्की बारिश भी जो मौसम में ठंडक घोलेगी। यानी लोगों को नौतपा में फिलहाल इतनी ज्यादा गर्मी तापमान नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी जो नमी के चलते उमस थी उसने जरूर लोगों को बेहाल किया है। यानी आज जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है वो जरूर लोगों को राहत देगा और ठंडक घुलने से लोग इस मौसम का आनंद भी ले सकेंगे। जी बिल्कुल, मौसम का आनंद ले सकेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत परेशानियां भी खड़ी हो जाएंगी। रंजना, बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो इस वक्त जो श्रमिक आ रहे हैं उनको उनके घर भेजा जा रहा है, बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं श्रमिक। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अभी चुनाव भी की तारीख, 3 जगहों पे चुनाव की भी तारीखें, तो जाहिर तौर पर भोपाल में भी आना जाना लगा रहेगा। तो यदि बात की जाए निगम प्रशासन की, ड्रेनिंग की हमेशा हर बार देखी जाती है, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, पानी भराव की स्थितियां पैदा होती हैं। तो लगता है कि इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जी रेनू, बिल्कुल ये प्री मानसून एक्टिविटीज हैं, क्योंकि अब केरल में मानसून दस्तक दे चुका है और अब मध्य प्रदेश में भी मानसून अपनी आमद देगा। लेकिन नगर निगम के इंतजामों की बात करी जाए तो वो पूरी तरह से नाकाफी हैं, क्योंकि हर साल नगर निगम जो पुख्ता इंतजामों के दावे तो हर बार करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और नालों में भराव हो जाता है तो उसके बाद उनके दावों की हर बार पोल खुलती। जहां तक चैनलाइजेशन का सवाल है नालों का, वो अभी भी काम बाकी है। नालों की साफ सफाई का काम अभी तक नहीं किया जाना बाकी है। ऐसे में जो बारिश आने के पहले जो इंतजामात होते हैं निगम प्रशासन की तरफ से वो अभी शुरू हुए भी हैं कुछ जगहों पर, तो वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए भी की गई। यानी नालों की साफ सफाई की भी गई है तो वो सिर्फ नाम मात्र के लिए की गई है, ताकि कहने के लिए हो कि हमने नालों की साफ सफाई की है। लेकिन बड़े स्तर पर जब हर साल राजधानी भोपाल में बारिश होने के बाद बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, उसके बाद भी जो नालों का चैनलाइजेशन का काम है वो भी सिर्फ यानी कि हर बार की तरह इस बार भी स्थितियां होंगी और देखी नहीं पड़ेंगी, परेशान होना पड़ेगा लोगों को। शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। और भोपाल से खबर है जहां प्रदेश में आज से रेत खनन हो सकेगा। जी हां, एनजीटी ने रोक हटा दी है। मनरेगा के तहत मजदूरों को मिलेगा काम। 11 लाख प्रवासी मजदूरों को इसके जरिए रोजगार मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार का रास्ता साफ हुआ है। रेत खदानों को लेनी होगी नवीन पर्यावरणीय मंजूरी। जहां रेत खनन के लिए सिर्फ 15 दिन की बाकी मॉनसून सीजन में 15 जून से 30 सितंबर तक खनन पर प्रतिबंध रहता। तो राज्यसभा की खाली सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो गया और इसी महीने की 19 तारीख को चुनाव होंगे। जी हां, चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी है। और आपको बता दें कि मार्च में होने वाले चुनावों को कोरोना वायरस महामारी और उसके बाद के देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर टाल दिया गया था। अब लॉकडाउन में ढील दी जा रही है और इसलिए आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है।
प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है और इसके लिए कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया उम्मीदवार होंगे, जबकि बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी को टिकट दिया है। प्रदेश में 3 सीटें प्रभात झा, दिग्विजय सिंह और सत्यनारायण जटिया का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हुई हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस उम्मीदवार, फूल सिंह बरैया कांग्रेस उम्मीदवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी उम्मीदवार, सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।